टॉप न्यूज और आज की बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक राजनीति में ही हलचल मचा दी। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका को हर हाल में ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहिए और इसके लिए उन्होंने नाटो को भी खुलकर घसीट लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। ट्रंप के मुताबिक उनका प्रस्तावित गोल्डन डोम एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तभी पूरी तरह प्रभावित हो सकता है जब अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हो। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड रणनीति तौर पर अमेरिका के लिए बेहद अहम है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा सकते हैं और ऐसा अमेरिका कभी होने नहीं देना चाहता। ट्रंप के बयान में नाटो का जिक्र सबसे अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो को अमेरिका को ग्रीनलैंड हासिल करने का रास्ता दिखाना चाहिए। ट्रंप का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह डेनमार्क के अधीन आता है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यह आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच एक रणनीतिक कड़ी बनाता है। यही वजह है कि सैन्य और मिसाइल डिफेंस के लिहाज से ग्रीनलैंड बेहद अहम है। ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिका का एक सैन्य बेस मौजूद है, जिसे थुले एयर बेस कहा जाता है। इस बेस का इस्तेमाल मिसाइलें, चेतावनी सिस्टम, स्पेस निगरानी के लिए भी किया जाता है। ट्रंप का मानना है कि भविष्य की जंग मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी से ही लड़ी जा सकती है और ग्रीनलैंड इसमें अमेरिका को बढ़त दिला सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर नाटो है क्या। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देश शामिल हैं। नाटो का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। नाटो का सिद्धांत है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से नाटो को दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन भी कहा जाता है। फिलहाल नाटो में 30 से भी ज्यादा देश शामिल हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और डेनमार्क नाटो का भी सदस्य है। ऐसे में ट्रंप का नाटो को लेकर दिया गया बयान केंद्र संवेदनशील माना जा रहा है। ट्रंप का इशारा साफ है कि अगर ग्रीनलैंड से जुड़ा कोई भी फैसला होता है तो उसमें नाटो की भूमिका सबसे अहम होगी। हालांकि डेनमार्क पहले से साफ कर चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और यह उसके संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा है। ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकार भी कई बार कह चुकी है कि वह किसी भी देश के कब्जे में नहीं जाना चाहती। ट्रंप के इस बयान के बाद रूसी और चीन का नाम आना भी अहम माना जा रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस पहले से ही अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जबकि चीन खुद के लिए आर्कटिक स्टेट बताकर इसे इलाके में निवेश और रिसर्च बढ़ा रहा है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के बिना नाटो कमजोर है। उन्होंने दावा किया कि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिकी सेना को मजबूत किया और उसे अपने ऊंचे स्तर पर ले जाने की तैयारी भी की। उनके मुताबिक अमेरिका की सैन्य ताकत के बिना नाटो टिक नहीं सकता। इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि आने वाले समय में अमेरिका, नाटो, रूस और चीन के बीच ताकत की लड़ाई का केंद्र बनने वाला है। अब देखना होगा कि ट्रंप को इस फाइनल अल्टीमेटम पर नाटो और डेनमार्क क्या रुख अपनाते हैं।